दोस्तों, हर कोई एंशिएंट टाइम के बारे में जानना चाहता है कि हमारे फोरफादर किस तरह रहा करते थे, उनकी भाषा कैसी होगी, वो कैसे डेवलपमेंट को देखते थे, वो कैसे ट्रेड करते थे और क्या आज की तरह तब भी लोग सेविंग्स करते थे। साथ ही किस तरह का उनका पहनावा होता होगा, खाना और सब कुछ। इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए ही जमीन की खुदाई की जाती है। कई पुराने स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च की जाती है और तो और पुरानी लिपियों से जानकारी इकट्ठा की जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सिर्फ यही तरीके होंगे हमारे इतिहास को जानने के लिए? बेशक और कई तरीके हैं, पर आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में आपको बताएंगे जिसे आज भी हमारे टाइम की चीज़ों को आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ताकि हमारी शैली विकास को हजारों या करोड़ों साल बाद भी लोग अच्छे से जान सके। क्योंकि जैसे एंशिएंट टाइम के लोगों के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, वैसे ही हो सकता है कि फ्यूचर में हमें हमारे समय को बताने वाला कोई ना हो और हम भी इतिहास के पन्नों में गायब ना हो जाएं। इसीलिए आज हम उसी तरीके के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आज साइंटिस्ट और पुरातात्विक किस तरह से इसी तरीके के जरिए हमारे इतिहास का खुलासा कर रहे हैं, यह भी आप जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कैप्सूल तो देखा ही होगा। कैप्सूल की शेप। आज इसी शेप में मेडिसिन आती है, बोतल बनती है, पेपर रोलर आते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास को संजो कर रखने के लिए इसी वर्ड का यूज किया जाता है? अब भी नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं टाइम कैप्सूल की। जी हाँ दोस्तों, टाइम कैप्सूल जिसका यूज कई दशकों से समय की चीजों को संजो कर रखने के लिए किया जाता है, ताकि अपने समय को आने वाले फ्यूचर के लिए सिक्योर किया जा सके। टाइम कैप्सूल की मदद से हमारे पूर्वज अपने समय की बेहतरीन चीजों को टाइम कैप्सूल में डालकर सुरक्षित रख देते थे। आज हम ऐसे ही टाइम कैप्सूल आपको दिखाने वाले हैं जिनसे ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मिली है जो आपने अभी तक कभी नहीं देखी होगी। अब दोस्तों, हर किसी का नाम तो इतिहास में नहीं लिखा है, सिर्फ उन्हीं का जिन्होंने कुछ अलग कारनामा करके दिखाया है। ऐसे ही लोगों के नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हैं। पर अगर आप चाहें तो आप भी हजारों में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप चाहें तो टाइम कैप्सूल से आपकी एक अलग पहचान बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ 1914 में एक कंपनी ने किया था। द लोअर वॉल स्ट्रीट बिजनेस मेंस एसोसिएशन ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए एक टाइम कैप्सूल बनाया, जिस पर उन्होंने अपने नाम लिखे और इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद इसे न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी को दे दिया। वैसे तो इसे 1974 में खोला गया और फिर से इसे बंद करके जमीन में डाल दिया गया। यहाँ तक कि दोस्तों, जब इसे वापस डाला गया तो सभी इसके बारे में भूल ही गए और 1990 तक किसी को याद नहीं था कि ऐसा कोई कैप्सूल जमीन में डाला गया है। लेकिन जब 1990 में इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले तो सबको न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी में दबाए गए कैप्सूल का ध्यान आया। फिर इस टाइम कैप्सूल के 100 साल पूरे होने पर खोलने का डिसीजन लिया गया और फिर 2014 में वो दिन आया जब इस कैप्सूल को खोला गया। इसे खोलने के दौरान सभी की नजर इस कैप्सूल पर थी और जब इसे खोला गया तो इसमें से मॉडल्स, न्यूज़पेपर की कटिंग्स, कई सारे हैंड रिटन लेटर्स के साथ 1974 की रेवोल्यूशनरी लेटर की कॉपी भी मिली। इसमें 100 साल पुरानी बातों को समझने में आसानी होगी और आज द लोअर वॉल स्ट्रीट बिजनेस मेंस एसोसिएशन का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर एक ग्रेनाइट स्फीयर को देख रहे होंगे। यह भी एक टाइम कैप्सूल ही है जो 1892 का है, जिसे साल्ट लेक सिटी के चर्च रिस्टोरेशन के दौरान खोजा गया था। असल में चर्च के अंदर मोरोनी एंजल का स्टैच्यू रखा हुआ था, जिसे हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट के ऊपर रखा गया था। अब जब इसे खोला गया तो इसमें 128 साल पुराने सिक्के, बुक्स, मेटालियन और एक कॉपर प्लेट मिली, जिस पर फाउंडर का नाम मौजूद था। हालांकि इसके अंदर रखे पत्र को देखकर लगा कि इससे अच्छे से रिसर्च करके नहीं बनाया गया है, क्योंकि यह जो ग्रेनाइट का कवर था यह मॉइस्चर को अंदर जाने से रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से बाइबल बुक ऑफ म्यूज्ड पूरी तरह खराब हो रही थी। खासकर ऐसी चीजें जो हवा से रिएक्ट करती है तो तकरीबन नष्ट होने वाली थी। अगर अभी इस ग्रेनाइट पर ध्यान नहीं दिया जाता तो शायद इसके अंदर धातु की राख ही हो जाती।
अभी तक दोस्तों आपने 100 साल पुराने ही टाइम कैप्सूल देखे हैं, पर अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो करीब 1000 साल पुराना कैप्सूल है। वैसे तो इस कैप्सूल को 1957 में जमीन के अंदर दफनाया गया था, लेकिन जब यह 2015 में कंस्ट्रक्शन के दौरान मिला तो उस पर साफ शब्दों में लिखा था कि इस कैप्सूल को 2957 से पहले न खोलें। इस कैप्सूल को पूरे 1000 साल के लिए स्टोर किया गया था। दरअसल आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इस कैप्सूल में नए लैब्स की ओपनिंग और नए कंप्यूटर्स के क्रिएशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस कैप्सूल पर नजर डालिए। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना सील्ड कैप्सूल है, इसीलिए इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देखा जा सकता है, जिससे ये मदद मिली कि इसके अंदर रखी चीज़ों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। जैसे इसके अंदर काफ़ी सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स, जनरल्स, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर और टेक्नोलॉजी की शुरुआत में हुई वो सभी तमाम जिसे मौजूद है, जो आने वाले समय के लोगों को बताएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ। दोस्तों, 2019 में साल्ट लेक सिटी में एक और टाइम कैप्सूल मिला और उस कैप्सूल को वहां पर बने स्कूल के दौरान 1887 में रखा गया था। हालांकि इसकी खोज 1959 में हो गई थी, लेकिन उस दौरान सिर्फ एक न्यूज़पेपर इसमें से निकाला गया था और बाकी की चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेकिन जब 2019 में इस कैप्सूल पर दोबारा नज़र डाली गई तो इसमें से कुछ और चीज़ें मिली, जैसे बाइबल, नोटबुक, उस समय के शहरों के मैप और फोटोग्राफ्स के साथ ही एक ऐसी अजीबोगरीब चीज मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और वो थी 132 साल पुरानी च्युइंग गम। यह सभी चीजें इतनी यूनिक थी कि इन्हें वहां के म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, सभी चीजें मॉन्यूमेंट में ही छुपाकर नहीं रखी जाती, बल्कि कई चीजें आपको बीचेस और रेत या रेगिस्तान में भी मिल जाती हैं। ऐसा ही कुछ सन 2018 में हुआ था, जब एक फैमिली वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मना रही थी तो उन्हें रेत में एक मिस्टीरियस कंटेनर मिला, जिसके अंदर उन्हें एक पेपर रोल किया हुआ मिला। उस पर 12 जून 1886 की डेट लिखी हुई थी। पहले तो इस फैमिली को यकीन ही नहीं हुआ, फिर जब इन्होंने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि यह बिल्कुल असली है, और इस मैसेज को जर्मन वेदर शिप से लॉन्च किया गया था। इस मैसेज में यह बताया गया था कि कैसे पैसिफिक के इस रीजन में वैज्ञानिक मौसम के बारे में स्टडी कर रहे थे। पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यह बोतल कैसे इतने सालों तक सरवाइव कर पाई, जिस पर न जाने कितना पानी, धूप, रेत और मौसम का प्रभाव पड़ा होगा। दोस्तों, सन 2018 में न्यू ऑरलीन्स के कॉन्फेडरेट जनरल ब्यूरो गार्ड को डिसमेंटल किया गया था। उसी दौरान वर्कर्स को एक टाइम कैप्सूल मिला, जिसे 1913 में स्टैच्यू के बेस में छुपाया गया था, जिसकी वजह से इस बॉक्स को बुरी तरह जंग लग गया था और यह खराब होने की कगार पर था। पर फिर भी इसमें से ऐसी चीजें मिली जो बहुत वैल्यूएबल थीं। इस बॉक्स में पहले के टाइम के कई हिस्टोरिकल चीजें शामिल थीं, जो शायद उस समय के लोगों ने अपने से पहले समय को बताने के लिए स्टोर करके कैप्सूल में डाल दिया होगा, जैसे कि बैंक नोट, बुक्स, जनरल्स के अलावा फ्लैग्स और मेडल्स को भी स्टोर किया गया था। जिसने भी इसे छुपाया था उसके बारे में तो इसमें कोई चीज़ नहीं मिली, पर हाँ, जिसने भी यह काम किया था वो एक चीज़ अच्छे से जानता था, और वो यह कि पैसे कैसे छुपाए जाते हैं। इसीलिए ही तो दोस्तों कई चीज़ें खराब हो गई, लेकिन बैंक नोट्स वैसे के वैसे ही थे। वैसे दोस्तों, ये बात ज़रूरी नहीं कि मेटल बॉक्स के ही टाइम कैप्सूल बने। कभी कभी एक पुराना कमरा भी ऐतिहासिक बन जाता है, जैसे कि हमारी वीडियो का यह नेक्स्ट टाइम कैप्सूल। ज़रा इस कमरे को देखिए। यह पहले विश्व युद्ध में शामिल हुए फ्रेंच ऑफिसर का कमरा है। इस कमरे को तब से छुआ नहीं गया जब से वो ऑफिसर वॉर में गया था। हालांकि उस ऑफिसर की मौत के बाद उसके कपड़ों को कवर कर दिया गया है, लेकिन बाकी सभी चीज़ें जैसे कि तैसी आज भी उसी कमरे में रखी हुई हैं। यहाँ तक कि टेबल पर रखे टबैको के पैकेट से लेकर दीवार पर लटकी तलवार तक सब कुछ वैसे का वैसा ही है। दरअसल यह सोल्जर बहुत ही क्रिएटिव माइंड का था, लेकिन जब उसकी वॉर में मौत हो गई तो उसके पेरेंट ने उसकी याद में उसके कमरे को वैसे का वैसा ही रहने दिया। इसीलिए ही आज यह कमरा किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। इस कमरे में वर्ल्ड वार 1 के टाइम की कई ऐसी चीजें मिलेंगी जिसे देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा टाइम कैप्सूल का यह सफर, और आपको इनमें से कौन सा टाइम कैप्सूल सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।